रिश्ते चाहे सगे हो या सौतेले, अगर निभाना की चाहत हो तो इंसान खुशी खुशी हर रिश्ता निभा सकता है। मेरा बेटा रोहित था, मेरे पास उसकी दवाई के पैसे तक नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 1,000 रुपए उधार लिए। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद जरूर करेगी और पैसे लेकर मैं घर आ गई। मैंने पहले तो यह सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि खाली पेट दवाई असर नहीं करती, तो फिर खाली पेट दवाई खाने का कोई फायदा नहीं होगा। और मेरे पास वही 1,000 रुपए थे जिससे मुझे अपने बच्चों को खाना भी खिलाना था और उनकी दवाई का इंतजाम भी करना था। पहले बच्चों के खाने का सोचकर मैं बाजार गई, सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। वही 1,000 रुपए मेरे पास थे और डरते डरते मैंने उन पैसों में से 500 का नोट उसे दिया कि ना जाने कितनी महंगी सब्जी होगी। लेकिन उसे सब्जी वाले ने मुझे 450 वापस कर दिए। जब घर आकर मैंने पैसे गिने, मुझे लगा कि उससे गलती हो गई क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वह बहुत गरीब आदमी है, वापस जाकर उसे उसके पैसे दे देना चाहिए। लेकिन दिमाग ने कहा शायद यह भगवान की तरफ से मदद है। पहले जाकर बच्चे की दवाई ले आई हूँ। मैं खुशी खुशी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई। बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के बाद मैं उसे सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी कि ना जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वो कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने दिल में सोच लिया कि सुबह सवेरे ही जाकर उसे बाकी के पैसे दे दूंगी और अगर कम पड़े तो उसे बता दूंगी कि मैं बाद में तुम्हें दे सकती हूँ। यकीनन वह मान जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उसे सब्जी वाले की गलती नहीं थी बल्कि शायद मेरी गलती थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा शराबी भी थे और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मेरे पापा की बड़ी बहन को जुए में हार गए थे, जिससे हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गई। मैंने बड़ी कोशिश की मैं अपने पापा की बुरी नजर से बन सकूं, लेकिन होनी को कौन टाल न सकता है। आखिरकार जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे भी मेरे पापा जुए में हार गए और फिर मैं भी शादी करके अपने पापा जैसे ही एक शख्स के घर में आ गई थी। मैं अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी कमाई अपने जुआरी पति को दे देती थी। हाथों से बचने के लिए तरह तरह की कोशिश करती थी। कभी कपड़ों की पोटली में पैसे छुपाती तो कभी राशन के ढेरों में, लेकिन वह फिर भी मेरी कमाई मुझे छीन कर ले जाता। मेरे 3 बच्चे थे और मुझे खुशी इस बात की थी कि भगवान ने मुझे तीनों बेटे दिए थे, कोई बेटी नहीं थी जिसको उसका बाप मेरी तरह बीच देता। इसी तरह समय गुजरा हो रहा था और मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्तों बाद मेरे पति को मेरे घर की याद आई तो वह घर आ जाता है। जो भी कीमती सामान उसे नजर आता है उसे उठाकर वह बीच देता है। अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वह मेरे साथ मारपीट करने लगता है और अगर मेरे बच्चे मुझे बचाने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चों को भी करने लगता है। मुझे बस इस बात का सुकून था कि घर मेरा अपना था और वो ये घर बेच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी ने मेरी शादी के बाद ही अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए यह घर मेरे नाम कर दिया था। उन्होंने अपने जीते जी यह काम बहुत अच्छा किया। कम से कम मेरे बच्चों के सर पर छत तो है जो उनका बाप छीन नहीं सकता है। मेरे आसपास के घरों में जो औरतें थी वह भी मेरे ही जैसी थी, मेहनत करती और अपने बच्चों का पेट पलती थी। आज छोटे बच्चे की बीमारी की वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया था और यह चीज मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिन बाद जब बेटे की तबीयत कुछ बेहतर हुई और मुझे तनख्वाह मिल गई तो मैंने सोचा कि मुझे उसे सब्जी वाले का उधार चुकता कर देना चाहिए। मुझे कुछ सब्जी चाहिए थी, इसीलिए मैं दोबारा बाजार गई। उसे सब्जी वाले ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी ग्राहकों को सामान देने लगा। मुझे उसके रवैया पर बहुत हैरानी हुई कि शायद वो इसीलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है कि सबसे निपट के वो मुझसे बात करेगा। खैर मुझे तो उसके पिछले पैसे भी देने थे, लेकिन मैं पैसे देने की वजह से ही इस सब्जी वाले के पास आई थी, इसीलिए मैं चुपचाप खड़ी रही। सबसे निपटकर वह मेरी तरफ देखकर बोला कि क्या चाहिए। मैंने उसे बताया कि आपने पिछली बार मुझे ज्यादा पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया और पूछने लगा कि अभी क्या चाहिए।
मैंने काफी सब्जियां उसे बता दी और वह तौलने लगा। फिर सब्जियां तौलने के बाद मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे हुए। वह मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गया और जो उसने मुझे कहा उसे सुनकर मुझे झटका सा लगा कि उसने मुझे सिर्फ 50 रुपए मांगे थे। मुझे लगा उससे गलती हुई है, इसीलिए मैंने 500 का नोट निकालकर उसे दिया, लेकिन उसने 50 रुपए ही काट कर बाकी के 450 वापस दे दिए। और जब मैंने उससे कहा कि सब्जी तो बहुत महंगी है, तो उसने मेरी बात काटकर दूसरे ग्राहक की तरफ चला गया। मैं हैरान होकर घर वापस आ गई और फिर ये रोज का हो गया। मैं जब भी उसे सब्जी वाले की दुकान पर जाती, मैं जितने रुपए की भी सब्जी लेती वो मुझे केवल 50 रुपए ही लेता था। कभी कभार तो सब्जी 200 से 300 रुपए तक की भी होती थी, लेकिन वह मुझसे 50 रुपए से ज्यादा नहीं लेता था और हमेशा इंतजार करता कि सारे ग्राहक चले जाते हैं, जाने यह पहले वह मुझे सब्जी दे देता कि मुझे सब्जी देने के बाद सबको सब्जी देगा, ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि इतनी सारी सब्जी वह मुझे केवल 50 रुपए में दे रहा है। शुरू शुरू में तो मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी। जब सब्जी के पैसों की बचत से मेरे घर की बहुत सी जरूरतें हैं पूरी होना शुरू हो गई, तो मैंने बल्कि हमेशा सब्जी लेने के लिए इसकी दुकान पर जाना शुरू कर दिया। कम से कम 3 महीने हो चुके थे। मैं रोजाना सब्जी लेने जाऊं या हफ्ते में एक बार जाऊं, मैं जब भी जाती वह मुझसे 50 रुपए ही लेता था और अच्छी वाली सब्जी निकाल कर दे देता। मैंने अपने आसपास मौजूद किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो किसी को भी यह सब्जी कम पैसों में नहीं देता था और मैं कोशिश करती कि बार बार उसके पास ना जाऊं, लेकिन उसके सब्जी के बचे हुए पैसों से मैंने अपनी बहुत सी जरूरतें पूरी करना शुरू कर दी थी। और मैंने अपने एक बेटे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए डाल दिया था, इसलिए मुझे इससे ही सब्जी लेनी पड़ती, क्योंकि किसी और दुकान से लेने में मुझे सारे पैसे देने पड़ते जो कि मैं नहीं दे सकती थी। मैं हमेशा यह सोच कर जाती, इस बार जरूर पूछूंगी कि 50 रुपए का क्या मामला है और वह मुझे यह सब्जी इतने कम पैसों में क्यों देता है। लेकिन उसके लिए जरूरी था कि उसके दुकान पर कोई ग्राहक ना होना, लेकिन जब भी मैं जाती उसके दुकान पर ग्राहक होते थे। कभी मेरे सब्जी खरीदने के दौरान आ जाते तो कभी पहले से ही मौजूद होते थे। मुझे इससे बात करने का मौका नहीं मिलता था। इस सारे मामले में उसका कोई गलत मकसद होता तो मैं एक औरत थी, मुझे अंदाज हो जाता उसके गलत नियत है, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा था, बल्कि वह किसी औरत को नजर भर कर भी नहीं देखता था। और यह बात उसकी शराफत के निशानी थी। सवाल यह था कि अगर वो मेरी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी मदद करना चाहता है, तो ऐसे तो बहुत लोग थे जिनको मदद की जरूरत थी। कि लोग तो ऐसे भी थे जो 2-3 दिन तक भूखे रहते थे, तो वह उन लोगों की मदद क्यों नहीं करता, मेरी मदद क्यों करता है। यह बात मुझे सोने पर मजबूर करती थी और मेरे हर सवाल का सिर्फ सब्जी वाले के पास ही जवाब था, लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। हर दिन जब घर में मैं कम करती थी, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी दावत थी। मालकिन ने मुझे कहा कि मैं बाजार से सब्जी ले आऊं और राम सिंह की मदद करूं। मेरे कदम खुद उसे दुकान की तरफ बढ़ाने लगे। मैंने सोच लिया कि आज तो अच्छे खासी सब्जी चाहिए, जो कम से कम भी 2-3 हजार रुपए की होगी। आज सब्जी वाला क्या करेगा। मैंने सारी सब्जी जब तौलवाई तो मुझे उसके चेहरे पर हैरत नजर आई, लेकिन फिर उसने खामोशी से सब्जी तौलना शुरू कर दी। और जब पैसों की बरी आई तो मैंने उसके हाथ में 5,000 रुपए दे दिए, जो मुझे मालकिन ने दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह जब उसने इन 5,000 रुपए में से भी 50 रुपए काटकर बाकी रकम मुझे वापस करने लगा, तो मैंने उससे कहा कि मैं यह सब्जी अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रही हूँ। उसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सारी सब्जी के पैसे काट कर 2,000 रुपए मुझे वापस कर दिए। तो मुझे यकीन हो गया कि वह सिर्फ मुझे ही सब्जी कम पैसों में देता है। उसके दुकान पर उसे समय भी कुछ ग्राहक मौजूद थे। ने उससे पूछा कि तुम्हारा मलिक कब आएगा, तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए मैं उससे सवाल नहीं कर सकी। उसी दिन तो मैं सारा दिन दावत में लगी रही और उससे अगले 2 दिन तक मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं सब्जी वाले की दुकान तक जाऊं। कुछ दिनों के बाद जब मैं उसकी दुकान पर गई तो उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था और वो वहां पर काम कर रहा था। हमेशा की तरह उसने मुझे 50 रुपए में सब्जी दी, लेकिन उसे लड़के की वजह से मैं कोई सवाल नहीं कर सकी। कुछ दोनों बाद में दोबारा दुकान पर गई
तो वही लड़का था, वह खुद दुकान पर मौजूद नहीं था। मैं कम पैसों में सब्जी लेने की आदी हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई जब लड़के ने भी मुझे सारी सब्जियां 50 रुपए में ही दे दी। मैंने जब उसे लड़के से सवाल किया कि उसने मुझे 50 रुपए ही क्यों लिए, तो उसने बताया कि यह बात तो उसे खुद समझ नहीं आ रही कि उसके दुकान के मालिक ने उसे यह बात क्यों कही थी, क्योंकि वह तो सिर्फ मालिक का कहना पूरा कर रहा था। दुकान मालिक ने उससे कहा था कि मैं जब किसी भी समय कोई भी चीज लूं तो 50 रुपए ही लेना। मैंने आज भी सब्जी ली, उसकी कीमत 300 रुपए जितनी है, लेकिन उसने मुझे 50 रुपए ही लिए। अब तो मैं और भी ज्यादा हैरत में पड़ गई थी और मुझे अपने सवालों के जवाब भी चाहिए थे। अब तो मुझे यह बात नामुमकिन से लगी, और क्योंकि अब अक्सर दुकान पर वो लड़का हुआ करता था और वह सब्जी वाला खुद नहीं होता था। सब्जी तो मुझे वैसी ही मिल रही थी और अच्छी ही मिल रही थी, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। उन दोनों यह हुआ था कि मेरे दोनों बड़े बेटे स्कूल जाना शुरू हो गए थे और मुझे अच्छे भविष्य की उम्मीद नजर आ रही थी, और यह सब उसे कम कीमत सब्जी की वजह से ही मुमकिन हुआ था। क्योंकि उससे पहले तो मैं सिर्फ बच्चों के 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए सोचते रहती थी, लेकिन जब मेरे पास बचत के कुछ पैसे आना शुरू हुए तो मैंने उनकी पढ़ाई के लिए भी सोचना शुरू कर दिया था। अब मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे और शायद मेरे जिल्लत भारी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी। जब यह सिलसिला चल पड़ा तो मैं ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थी, लेकिन हिंदी किसी हद तक पढ़ लेती थी। इसलिए अपने तरीके से मैंने सब्जी का हिसाब लिखना शुरू कर दिया, और वो इसलिए कि मेरे दिल में यही ख्याल था कि कभी जिंदगी में मेरे पास इतने पैसे हुए तो सब्जी वाले का सारा उधार एक बार में ही चुका दूंगी। सब्जी वाले का यह राज मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया था, क्योंकि बच्चे बात करते हुए अगर अपने दोस्तों से कह देते तो मेरे लिए मुश्किल है खड़ी हो जाती, क्योंकि सबसे पहले बात मेरे किरदार पर आँच आ जाती। और मैं गरीब जरूर थी, लेकिन बात किरदार की नहीं थी। लेकिन यह बात तो कोई ना समझता और सब मुझसे सवाल करने लगता कि वह इतने कम पैसों में तुम्हें सब्जी क्यों देता था। इस सब मामले को लगभग 7-8 महीने हो चुके थे और अभी तक मैं उसे बंदे से सवाल नहीं पूछ पाई थी, और आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं शाम को घर से काम पर से आ रही थी, इसलिए सब्जी लेने डर से गई। उसी वक्त दुकान पर सब्जी वाला खुद मौजूद था। वो दूसरा लड़का आज नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते ही उससे सवाल कर लिया कि तुम यह सब्जी 50 रुपए में ही क्यों देते हो और इसकी वजह क्या है कि तुम मेरी इस तरह से मदद करते हो। तो उसने मुझे कहा कि मुझे सिर्फ यह बताओ कि क्या इस वजह से तुम्हारी किसी तरह की मदद हो सकती है। तो मैंने उसे बताया कि मैंने अपने दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया है और घर की बहुत से छोटी मोटी चीज मैंने ले लेती हूँ जो पति की नजर से बचाकर राखी हूँ। उसने कहा कि मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैंने तुम्हारी तरफ गलत नजर से कभी नहीं देखा और यह बात तुम भी जानती होंगी। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था, लेकिन मेरा सवाल तो वहीं का वहीं था कि अगर वह मदद करना चाहता था तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको उसकी मदद की जरूर है, क्योंकि जिस जगह पर उसकी दुकान है उसके आसपास बहुत गरीब लोग ही रहते थे। वहाँ तो सभी गरीब थे, तो वो मेरी मदद ही क्यों करता है। जब मैंने ये सवाल उससे किया तो वो घबरा गया और रोकड़ी खाने लगा कि आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैंने जब उससे जिद की कि वो मेरे सवाल का जवाब दे या मैं उससे सब्जी नहीं खरीदूंगी, तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसने मुझे वादा लिया कि वो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन सब्जी हमेशा मैं इसकी दुकान से लूंगी। मैंने उससे वादा कर लिया तो उसने कहा कि कल शाम के बाद मैं उसके घर पर आ जाऊं। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब वह वहीं पर देगा, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया और मैं उसके घर आने से इनकार करने ही वाली थी कि मुझे सारे सवालों का जवाब इधर ही दे दे, लेकिन उसे वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया और मुझे खामोश होना पड़ा। मैंने उसी समय वह सब्जियां उठाई और अपने घर वापस आ गई। लेकिन अब मेरी सारी रात इसी फिक्र में गुजरी कि आखिर उसने मुझे बुलाया क्यों है
और वो भी शाम के बाद, और अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र जवाब ना ले सकूंगी, और अगर चली गई तो मेरे साथ वो ना जान क्या कर दे, क्योंकि मर्द का क्या भरोसा। मेरी जिंदगी में आने वाले तो सारे मर्द ऐसे ही मिले थे, सिर्फ यह सब्जी वाला मुझे कुछ ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन उसने मुझे अकेले अपने घर पर क्यों बुलाया? सारी रात सोने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे एक बार तो जाना ही चाहिए। और ना ही मैं इतनी कमजोर हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं खुद को बचा नहीं सकूंगी। अब मुझे बेसब्री से शाम का इंतजार था। मैं जल्दी काम से वापस आ गई और छोटे बेटे को अपने दोनों बेटों के पास छोड़कर और उनको अच्छे से समझकर कि घर से बाहर मत जाना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, एक जरूरी काम से जा रही हूँ। मैंने अपने कुर्ती के अंदर एक छोटी छड़ी को छुपा लिया और घर की तरफ चल दी, और छड़ी मैंने इसलिए राखी की मुसीबत में काम आ सके, अगर जरूर पड़े तो। जैसे मेरे कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे मेरी धड़कनें बढ़नी जा रही थी। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो दिल ने कहा कि पलट जाऊं, जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलने दो, मुझे क्या जरूरत डरने की है, सवाल करने की। मेरी तो जरूरी है पूरी हो रही है, और मेरे बच्चों को खाना भी मिल रहा है, और उनकी अच्छी पढ़ाई भी हो रही है, और मेरे घर की जरूरत भी पूरी हो रही है। मुझे इस रात को राज ही रहने देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी, और बार बार मेरे अंदर यह बात आई कि एक बार अंदर जाना चाहिए। उसके बाद मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाना के बाद मेरा दिल और तेज धड़क लगा, और मुझे यहाँ आने का फैसला गलत लगने लगा। उससे पहले कि मैं यहाँ से पलट जाती दरवाजा खुला गया और मुझे दरवाजे पर सब्जी वाले की सूरत नजर आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी, और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब जब यहाँ तक आ ही गई थी तो आगे भी मुझे हिम्मत करनी थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा और बाजू के अंदर छुपी हुई छड़ी पर अपनी पकड़ बना ली। जब मैंने अंदर कलम बढ़ाई, अंदर आते ही उसने तुरंत लाइट जला दी, और रोशनी होते ही जो चीज पर मेरी नजर पड़ी तो मैं एकदम से चौंक गई। मुझे यूं लगा कि जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो। जब मेरे पति के हाथों मुझे मेरे माता पिता ने बेचा था, उसके बाद से मेरा अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन यह माता पिता किस हाल में है, और मैंने तो यह समझ लिया था कि वह मेरे लिए मर चुके हैं, और कभी भूल कर भी उनके बारे में मैंने नहीं सोचा था। कभी कभी मुझे मेरी माँ का ख्याल आ जाता था, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही मेरी माँ को भी मेरे पिताजी किसी जगह जुए में हार गए थे, और उसके बाद कुछ पता नहीं कि उन सबको मारा हुआ मानने के बाद मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे सामना होगा। स्टोर के बिस्तर पर मुझे अपने पिताजी लेटे हुए नजर आए, और मुझे उन्हें देखकर और ज्यादा नफरत का एहसास हुआ कि हम लोग जी हाल में भी हैं, सिर्फ इस आदमी की वजह से है। लेकिन उनकी हालात इतनी खराब थी कि उनसे तो नफरत भी नहीं कर सकती थी। मेरे पीछे मौजूद सब्जी वाले ने मुझे कहा कि आपने इनको पहचाना? मेरी तो जुबान बंद हो चुकी थी, मैं उसे क्या जवाब देती। मेरी हालात देखकर उसने कहा कि यह आदमी आपके पिताजी है, सिर्फ आपके नहीं बल्कि मेरे भी, मैं आपका भाई हूँ। और यह सुनकर मुझे तो आश्चर्य हुआ और बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? यह आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो सिर्फ 2 बहाने थे। मुझे तो लगा था कि आज इतनी बड़ी बिजली गिरने के बाद और इसके अलावा कोई और झटका मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं आगे आई और पिताजी की हालात अच्छी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनको विकलांग अटैक हुआ था और वह जुबान से बोल भी नहीं पा रहे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे, सिर्फ मुझे देखकर रो रहे थे। मैंने उसे सब्जी वाले से, जो कि मेरा भाई था, उसे पूछा कि यह सब क्या है? तो मेरे भाई कैसे हो सकते हो, हम तो 2 बहनें थी, और फिर ये तुम्हारे पास कैसे? उसने मुझे बताया कि मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरी माताजी को यह एक जुए में हार गए थे, लेकिन हमें जुए में हारने से पहले इन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीता था, जिसे वह अपने घर पर तो नहीं लेकर आए थे, एक और जगह रखा था। सब्जी वाला इस औरत से मेरा भाई था, उसको जन्म देते हुए वह औरत मर गई, और भगवान का करिश्मा तो देखो, जिसकी वह बहन थी और इसके हाथों मेरे माताजी का द्वारा विवाह हुआ। मेरी माँ ने उसकी परवरिश की है और उसे अच्छे बुरे की समझ दी है। जब वह कुछ समझदार हुआ तो उन्होंने उसको सारी बात बताई, ताकि यह भी अपने पिता की सूरत पर ना जाए। और 3 साल पहले ही हमारी माँ का देहांत हो चुका है,
और जब ये कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपनी बहन की जानकारी लेने की कोशिश की। पता चला कि वो तो शादी के बाद ही बच्चे को जन्म देते हुए मर गई और उसके साथ उसका बच्चा भी मर गया था। अब इस दुनिया में उसके रिश्तेदार थे, एक बहन और एक पिता। उसने हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उसके साथ ही पढ़ाई न करने की वजह से वह कोई नौकरी भी नहीं कर सकता था, इसलिए सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। वह मेहनत से दिल लगाकर कम करता था और उसकी इज्जत भी बहुत समाज में है। एक दिन उसको पिताजी मिले और जिस हालात में वह उसे मिले उन पर उसे तरस गया और वह उन्हें अपने घर ले आया। और अब वह पिताजी की देखभाल के लिए ही उसने दुकान पर लड़का रखा हुआ था, क्योंकि वह पिताजी के पास घर पर खुद ही रुकता था, क्योंकि पिताजी से बोला भी नहीं जा सकता और ना ही कुछ कह सकते थे। और मेरे बारे में उसने जानकारी हासिल की। मेरे बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ, इसलिए अपने हिसाब से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश की और वो 50 रुपए भी इसलिए ले लेता था कि मेरी खुददारी को चोट ना पहुँचे। अगर वह मुझे फ्री में सब्जी देता तो शायद मैं अगले दिन उसके दुकान पर नहीं जाती, क्योंकि शुरू में मैं यह सोचती थी कि वह गलती से उसे ज्यादा पैसे वापस कर रहा है। लेकिन जब उन पैसों से मेरे घर की जरूरतें पूरी होना शुरू हुई तो मैं खुद ही उसकी दुकान की तरफ जाने लगी और वह जानबूझकर मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता था। और यह गरीब भाई की अपनी गरीब बहन के लिए मदद की कोशिश थी। यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े और मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान ने मुझे अगर पति और पिता की सूरत में अच्छे इंसान नहीं दिए तो भाई की सूरत में एक अच्छा इंसान दे दिया है। और दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं अपने तीनों बेटों को सही रास्ते पर चलाऊंगी, पढ़ाई के साथ साथ उनकी परवरिश भी अच्छी करूंगी। इससे पहले मैंने उनकी परवरिश पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसके साथ ही मैंने खुला दिल से अपने पिताजी को माफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो हमारे साथ किया था उसकी सजा उन्हें इस जिंदगी में ही मिल चुकी थी और नरक में भगवान उनसे हिसाब लगा। और अपनी माँ की तरफ से भी मैंने उसे आदमी को माफ कर दिया और अपने भाई से वादा किया कि मैं उसके घर आके रहूंगी और इस पिताजी का ध्यान रखूंगी। जब मेरे पति के बारे में मेरे भाई ने बताया कि उसको बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के जरूरी से उसने शराब छोड़ने वाले विभाग में एडमिट कर दिया है और वह जल्द ही एक अच्छा इंसान की सूरत में आपके सामने आएगा, तो मुझे लफ्ज़ ही नहीं मिल रहे थे जिनके जरिए मैं अपने भाई का धन्यवाद कर सकूं, जो मेरी माँ का बेटा भी नहीं था लेकिन सिर्फ माँ की परवरिश का हक अदा करने के लिए अपनी तरफ से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। सच कहते हैं कि परवरिश का असर बहुत होता है। उसकी रगों में खून तो मेरे पिताजी का था, लेकिन परवरिश मेरी माँ की थी जो खून पर भारी पड़ गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबे ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।